महीने जोर जोर से उन्होंने कमेटी ने और 5 डिवीजन में लोगों का एक लोगों को बुलाया और विश्वास पैदा किया। ऐसा ऐसे ये बारे में ऐसा पैदा करना चाहिए। 1 मिनट टू यू, केवल आपका सुझाव दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से ये सरकार आई है तब से आधुनिक भारत के पवित्र मंदिरों को लगातार धराशायी करती चली जा रही है और ये सरकार निर्माण की बजाय, इसको समझने की कोशिश करिए, आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर ही हैं कारखाने। ये लगातार आधुनिक भारत के पवित्र मंदिरों को ध्वस्त करती चली जा रही है और निर्माण की बजाय विध्वंस का कार्य अरुण शौरी जी के हाथों हो रहा है। अरुण शौरी जी के जब विचारोत्तेजक लेखों को हम पढ़ा करते थे और हम उसका अध्ययन करते थे, उसकी गंभीरता पे जाते थे, तो ये लगता था कि वो कैसे आय और खर्च में संतुलन स्थापित करते हुए, खर्च में कटौती करते हुए देश के राजस्व घाटे को समाप्त करने की बात करते थे। आज आपने विनिवेश नीति के द्वारा मात्र 29,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। अरुण शौरी जी, आपके पिछले लेखों को जब हम पढ़ते हैं और आज के आपके कृत्य को जब देखते हैं तो हमें लगता है या तो आप अपनी लेखनी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं या आज आप जिस पद पर बैठे हुए उस पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी पेंटोर होटल का मामला हमने नहीं, आपके सहयोगी साथी शिवसेना के साथियों ने इसी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर उठाया है। ये जो संपत्तियां आप बेचने का काम कर रहे हैं, ये संपत्तियां हमारी और आपकी नहीं है, ये जनता की संपत्तियां हैं। हम आपके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगाते, लेकिन हमारा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि यदि 100 रुपए का कोई सामान है तो 100 रुपए का सामान अगर 75 रुपए में बिकता है, 50 रुपए में बिकता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। हम निश्चित ही तौर पे कहते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का सेंट्रल होटल के मामले में पालन नहीं किया है। कर्तव्यहीनता का आरोप आपके ऊपर प्रमाणित होता है। आदरणीय मंत्री जी, जिन लोगों ने खरीद और बिक्री सेंट्रल होटल की किया है, उसमें यह साबित हो चुका है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वहन किया होता तो एक खरीद और दूसरी बिक्री के बीच में जो भारी अंतर रहा है, वो भारी अंतर निश्चित ही तौर पे सरकार के खजाने में आने का काम करता। दूसरी बात आपसे, बस सर 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने 1 मिनट दिया है। बस सर 2, आपका संरक्षण चाहते, आपका बराबर संरक्षण मिलता है सर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ विनिवेश मंत्री जी, कि आप जिन कल कारखानों को बेच करके और जिन क्षेत्रों को आप धन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, इससे क्षेत्रीय विषमता भी पैदा हो रही है। हमारे गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा हुआ है, वहां बीएसएस की स्कीम को लागू करके मजदूरों को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो मजदूर सड़कों पर उतर करके अराजकता की स्थिति को पैदा करें। आज पूरी उत्तर प्रदेश की समृद्धि की निशानी लगभग 2 दर्जन चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि धन की आवश्यकता है तो आपको कृषि क्षेत्र में, कृषि उद्योग क्षेत्र में इन धनों का नियोजन करना चाहिए। अगर आप 2 दर्जन चीनी मिल धन मुहैया करा दें तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कम से कम 24 लाख लोगों को सीधे आप रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें किसान, मजदूर और ट्रक मालिक, ट्रैक्टर मालिक सारे लोग जुड़े होंगे। इसलिए फिर एक बार विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि आप Nothing should be taken now on record. What accused is said. तो आने वाले 2004 के लोकसभा के चुनाव में जो गुजरात का पुकार है वैसा हो जाएगा। मंत्री जी प्लीज कृपया बैठिए। आपको तो उसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए।